पौराणिक कहानियाँ सदैव हमारे हृदय को आनंदित करती रही हैं। वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो ऐसी कहानियाँ हमारे दिल को छू कर जाती हैं। और आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बलिदानम, एक राजगाथा, जो एक ऐसी ही पौराणिक राजगाथा है। कहानी का आरंभ होता है आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व और कहानी के केंद्र में है पृथ्यानी साम्राज्य। पृथ्यानी साम्राज्य के राजन है अश्रवन और राज रानी है नंदिनी। एक लेखक ने एक बेहद अद्भुत विवरण कर्म पृथ्यानी राजभवन का दिया हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ, ये राजधानी का नाम कर्मावती है, जो पूरे साम्राज्य के मध्य में स्थित ये नगर है। राजधानी नगर के चारों ओर समतल मैदान हैं। दूर से घाट भी दिखते हैं। उन घाटों से नदियां बहकर इन समतल मैदानों में आती हैं। और नगर के बीचों बीच बना हुआ है पृथ्यानी का सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का राजभवन, जो संगमरमर की तरह चमकता है। इसकी दीवारों पर अद्भुत निकाशी की गई है और जो निकासी किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। राजभवन की त्रिकोणाकार छतें हैं जिनसे डोरी की तरह लटकती हुई हरी भरी बेलें हैं। इन बेलों में कई रंगों के पुष्प हैं जो इस राजभवन की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। इसी राजभवन के पिछले भाग में एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है जहां हंसों के जोड़े विचरते रहते हैं। अब इस भव्य राजभवन का बहुत भव्य राजदरबार भी है, जहां जैसे मैंने बताया हमारे पृथ्यानी के राजन अश्रवन और राजनंदिनी शासन कर रहे हैं। दोनों के विवाह को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और 5 वर्ष होने के उपरांत राज रानी नंदिनी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। एक पुत्र का नाम रुद्रा और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्म रखा गया। राजन अश्रवन बेहद प्रसन्न हुए। उनको नए उत्तराधिकारी जो मिल गए थे, किंतु जो उनका पुत्र था एक रुद्रा, उसका बाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था, लेकिन लक्ष्म सर्वांग संपूर्ण था। इसलिए राजा के मन में विचार आया कि लक्ष्म ही मेरा अगला उत्तराधिकारी होगा। और कहीं ना कहीं ये विचार ही आगे दोनों पुत्रों के बीच राजन के द्वारा किए जाने वाले पक्षपात का कारण बन गया और धीरे धीरे दोनों इसी पक्षपात को देखते हुए बड़े होने लगे। अगला भाग इसके बाद पढ़ेंगे।